और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। जेडीए की ओर से अवैध निर्माणों पर शिकंजा जारी है। जेडीए ने जोन 9 में अनुमोदित मोहन नगर में अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले जेडीए ने धारा 72 अधिनियम का नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही वीआईटी कॉलेज के सामने बनाई जा रही 12 अवैध दुकानों के निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त किया गया। इसके अलावा आनंद विहार योजना में 40 फीट सड़क पर किए गए नए निर्माण को भी हटाया गया है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंगलवार को 5वें दिन भी धरना जारी है। जयपुर में कल रात आगरा रोड पर करीब 7 डिग्री तापमान में उन्होंने शीतलहर के बीच एक और रात गुजारी। वो जयपुर में घाट की गुणी टनल के नजदीक आगरा रोड हाईवे पर अपने कुछ समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी ने जेल का सांगानेर खुली जेल का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कमेटी ने यह निरीक्षण किया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल भी मौजूद रहे। सांगानेर खुली जेल में कैदियों से जजों की कमेटी ने संवाद किया। कांग्रेस की जयपुर संभाग के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में नहीं आने वाले नेताओं को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नेतागिरी करनी है, चुनाव लड़ना है तो सक्रियता दिखाएं, संगठन का काम सक्रियता से करना होगा। बैठक में जो नहीं आया उसे कारण बताना होगा। निश्चित रूप से शादियां काफी थी, थोड़े कुछ लोग नहीं आ पाए, उनसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। जिसका उचित कारण होगा कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे, लेकिन जिनका उचित कारण नहीं होगा उनको हम लोग जरूर आगाह करेंगे कि जो भी संगठन का कार्यक्रम हो उसमें आप 100% उपस्थित रहें, और जो संगठन एआईसीसी या पीसीसी जो कार्यक्रम देता है वो सब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। जब राहुल गांधी जी 3800 किलोमीटर चल करके इतनी बड़ी तपस्या कर सकते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं की, तो हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पे चल करके जनता के बीच में जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के जयंती समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पीएम ने भगवान देवनारायण की जयंती पर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद एक सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में गुर्जरों से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइश ही कमल से है। भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के कांकर दोपा फ्लाईओवर पर नींद की झपकी आ जाने की वजह से आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंटरा गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई, साथ ही दोनों चालक घायल हो गए। तेज धमाके के बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और दोनों चालकों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा क्रेन मंगाकर दोनों वाहनों को एक साइड करवाया गया। तो पीछे से मारी है सर मेरे, तो उसने आई नहीं, बोल रहा है कि नींद की झपकी आ गई सर। गाड़ी वाला बोल रहा है मैं तो मेरे 30 की लाइन में चल रहा था। ये तो सही चल रहा है, ट्रैक्टर पीछे से टक्कर मारते। हाँ, वो ड्राइवर साहब कह रहे थे, बोला ये जयपुर से भर के आ रहा था और ये इसको नींद आने की वजह से ये आगे ट्रैक्टर चल रहा था, उसके अंदर लगी। तो चालक को लगी है? नहीं लगी, उसको बचाव हो गया, उसको बिल्कुल छोटे नहीं है। कैंटर गाड़ी हमारे ट्रैक्टर पर है। हाँ जी। कहाँ की घटना है ये बहरोड पुड़िया की, काकरदोपा पुड़िया के पास ही है। जोधपुर में आगामी 2 से 4 फरवरी तक होने वाले G20 रोजगार कार्य समूह सम्मेलन से जुड़े विभिन्न प्रबंधों की तैयारियों का जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और प्रभारियों के साथ जायजा लिया और सम्मेलन में सहभागिता दिखाने आ रहे प्रतिनिधि मंडल की आवभगत के लिए हो रही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने एयरपोर्ट होटल इंडाना, उम्मेद भवन पैलेस का दौरा किया और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।
भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से अन्य पार्कों के लिए चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 240 से ज्यादा चीतल मुकंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी के लिए शिफ्ट किए जा चुके हैं। एक ट्रिप में करीब 20 से 25 चीतलों को शिफ्ट किया जाता है। घना प्रशासन ने केवलादेव नेशनल पार्क में ग्रास लैंड में भूमा तकनीक बनाई है, जहां 10 हेक्टेयर में घना प्रशासन द्वारा तारबंदी की गई है। चारों तरफ से तारबंदी कर उसे 3 भागों में बांटा गया। राहुल गांधी के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 15 किलोमीटर तक की गई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ यात्रा खेरी घटियावली होते हुए गिलुंड गौशाला पर संपन्न हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पदाधिकारी शामिल रहे। वार्डों में पहुंचकर कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव राणासर बिकान के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 दूल्हों सहित 4 जने घायल हो गए। दरअसल मेगा हाईवे पर ट्रोले ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हों के 3 जीजा और गांव के 1 व्यक्ति सहित 4 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रख पाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। मेहंदीपुर बालाजी में राधा कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा बड़ी संख्या में वीआईपी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन के बाद भागवत कथा में हिस्सा लिया। बहुत अच्छे दर्शन भी हुए बालाजी मंदिर में और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो आज यहाँ पे संपन्न हुआ उसके लिए भी मैं मेहंदीपुर और साथ ही साथ दौसा और करौली दोनों जिला के सभी को अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। जब यहाँ पे आता हूँ तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। बहुत ही भव्य और दिव्य जगह है ये। धौलपुर जिले के चौधरी का बाग गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में 5 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 3 मजदूर ट्रॉली के नीचे दब गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जेसीबी की मदद से तीनों को बाहर निकाला। ट्रॉली के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हुए तीनों मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों मजदूरों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना से रोड पे ट्रैक्टर जा रहा था, ऊपर ने अचानक ही पलट गया। कितने जने थे इसमें? 5 जने थे, 3 का चोट आई। कहाँ जा रहे थे? भट्टे पे जा रहे थे। डूंगरपुर जिले की फॉरेस्ट रेंज डूंगरपुर के रंगेला नाके के पास ऊपरगामिया गांव में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बन गई। पैंथर गांव में डूंगरियों के बीच नाले में छिपा बैठा रहा। उधर ग्रामीणों ने नाले के चारों तरफ डूंगरियों पर डेरा डाल रखा, तो वहीं वन विभाग की टीम भी पैंथर के मूवमेंट पर नजर बनाए रखी थी। टीम ने पहले सभी लोगों को नाले से दूर हटने को कहा, लेकिन लोग पहाड़ों पर डेरा डाले बैठे रहे। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया है। इस युद्ध अभ्यास में आतंकवाद से निपटने के साथ युद्ध कौशल प्रदर्शन के कई ऑपरेशन किए गए। युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के छद्म ठिकानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हेलीबॉर्न ऑपरेशन किए गए। वहीं दुश्मन के इलाकों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का भी शानदार डेमो दिया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। झुंझुनू जिले में जल्द पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी थानों और चौकियों में इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और आदेश की प्रक्रिया जारी है। अवकाश मिलने से पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य में आ रही गिरावट और मानसिक तनाव से भी निजात मिलेगी और पुलिसकर्मी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे और साथ ही पुलिसकर्मी परिवार के साथ समय भी बिता सकेंगे। मुख्यालय में माननीय महानिदेशक पुलिस की मंशा के अनुरूप जिले में हमारे पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का जो एक उद्देश्य माननीय डी साहब का है, उसी के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के क्रम में संपूर्ण जिले में साप्ताहिक अवकाश की जो व्यवस्था है उसे लागू किया जा रहा है। करौली में सर्दी से 2-3 दिन राहत के बाद एक बार फिर पारे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। 2 दिन में जिले के न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
हिंडौन सिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारे में गिरावट के चलते शनिवार को क्षेत्र में कई स्थानों पर घास और फसल पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। आज करौली में काफी बर्फ है चारों तरफ। हम सुबह मॉर्निंग वॉक घूमने जाते हैं तो हमें चारों तरफ झाड़ियों पर और घास पर बर्फ जमी दिखाई दी। आज जब हम सुबह घूमने गए तो हमें कई स्थानों पर बर्फ जमी हुई मिली और काफी दिनों से टेम्परेचर काफी चल रहा है, पर आज गलन बहुत ज्यादा है सुबह से ही। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों के स्वास्थ्य मार्गदर्शक आंदोलन की राह पर हैं। हॉस्पिटल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक हड़ताल पर उतर आए हैं। संविदा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर धरने पर बैठ गए हैं। इन अस्पतालों में करीब 54 स्वास्थ्य मार्गदर्शक लगे हैं। ये सभी ठेकेदार के जरिए लगे हैं, जिन्हें 7,500 रुपए के करीब मानदेय मिलता है। सभी ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। प्रदेश में बजट पेश किए जाने को लेकर तैयारियां हो रही है और खास बात यह है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात की और कहा कि राजस्थान का इस साल का बजट पिछले पेश किए गए गहलोत सरकार के सभी 4 बजट से बेहतर होने वाला है और खासकर युवाओं को समर्पित होगा। आपने पिछले 4 बजट देखे होंगे, ये बजट उनसे भी शानदार बजट आएगा। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं को समर्पित होगा और पूरे प्रदेश की जनता को जो है लाभान्वित करता हुआ आएगा बजट। कोटा को बहुत कुछ दिया, फिर कोटा की कोई उम्मीद? कोटा को तो बहुत कुछ दिया है और भी देने का प्लान। राज्य सरकार ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा की, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी सरकारी आदेशों की अवहेलना करते नजर आए। पूरे जिले में आंगनबाड़ी खुली नजर आई, जबकि जिले में सरकारी दफ्तर और सभी स्कूल बंद रहे। विभागीय अधिकारी सरकारी छुट्टी का आदेश नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं अवकाश नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों पर पहुंच गए। नहीं, ये तो हमको मालूम है, राज्य सरकार से ये छुट्टी घोषित हुई है, पर हमारे विभाग में हमारे एलएस मीना लोहार जी से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई आदेश नहीं है और जैसे ही आदेश आएगा तो मैं आपको बोल दूंगी। तो फिर हमको खोलना जरूरी है। हम बच्चों का नाश्ता भी बना के लेके आए हैं और पोषाहार भी बना के लेके आए हैं। सीकर जिले से लोगों से करीब 1000 करोड़ की ठगी का एक कंपनी फरार हो गई। इस कंपनी ने गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश के लिए पैसे लिए थे। सीकर जिले के साथ साथ शेखावटी के कई इलाकों से लोग इस कंपनी के साथ जुड़े और माना जा रहा है कि करीब 20,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। कंपनी ने लोगों को पैसे दोगुने वापस लौटाने का झांसा दिया था। कंपनी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 28/1/23 को परिवादी सतवीर सिंह और संजय नायक ने रणवीर, लक्ष्मी, बनवारी लाल और गिरजा देवी सुभाष चंद्र आदि के विरुद्ध ठगी संबंधी प्रकरण दर्ज कराया है। श्रीगंगानगर की साधु शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक एडवोकेट जगदीश जांगिड़ के नेतृत्व में धिंगतानिया गांव से नूरपुरा होते हुए अलीपुरा तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। 11 किलोमीटर लंबी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमजन से संपर्क कर राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए। उदयपुर एयरपोर्ट पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद अर्जुन लाल मीणा, सांसद सीपी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।